कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, जैसी संगति बेटिए तैसा ही फल दी। कदली सीप भुजंग मुख, कदली कहते हैं केले के वृक्ष को। केले के पत्ते पर जो पानी की स्वाति नक्षत्र की जो बूंद आती है ना, तो मोती के समान लगती है। और कदली सीप और सीप जो समुद्र के अंदर सीप होती हैं, उसमें अगर स्वाति नक्षत्र की अगर बूंद गिर जाए तो मोती बन जाती हैं। और भुजंग कहते हैं सर्प को, अगर उसके मुख में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाएगी तो जहर बन जाएगी। तो जैसी संगति करोगे, अगर अच्छे लोगों की संगति करोगे, गुरुजनों की संगति करोगे तो आपको ऐसे भाव होंगे। और अगर आप गंदे लोगों के साथ व्यवहार करोगे, शराबी कबाड़ी लोगों के साथ व्यवहार करोगे, तो आपकी संगति उस प्रकार की होगी, तो वैसे संस्कार पड़ेंगे। चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, जैसी अगर अचेतन वस्तु के भी अगर हम उनसे संबंध करेंगे तो हमको ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। और चेतन से करेंगे तो चेतन, एक तोते पालने वाला व्यक्ति था, तो वो उसके घर दो तोते हुए बाजार में बेचने गया हो, तो एक तोते को तो क्या है कि सज्जन व्यक्ति ने खरीद लिया और वो अपने घर में लेके आया। तो और एक को चोर आदमियों ने खरीद लिया, लुटेरे आदमी ने। अब वो चोर जब बड़े हुए तो जहाँ पर रहे वहाँ की संगति पड़ी। अब वो अच्छे सज्जन घर के बड़े, तो आइए जय जिनेंद्र बोलिए बैठिए ऐसी। और वो जो चोर क्या करे थे, पकड़ो पकड़ो लूटो, राजा है। एक दिन राजा उधर से निकल रहा था, तो पहले तोते के घर के सामने से निकला, तो उसने कहा आइए राजा साहब आए, इनका सम्मान कीजिए, इनको बुलाइए, सत्कार कीजिए। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। फिर जब आगे गए तो चोर के घर के सामने भी तोता था, उन्हें पकड़ो पकड़ो लूटो, इधर राजा है, इसको लूट लो। तो उन्होंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों एक ही माँ से जन्मे हुए हैं, किंतु जैसी जिसको संगति मिली उसको ऐसे संस्कार पड़ गए। तो इस प्रकार से बच्चे पूछते हैं महाराज आपको वैराग्य कैसे हो गया, तो क्या करना, तो अपन चलते दौलत राम जी के पास। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने छैलाला इतनी सुंदर ग्रंथ लिखा, उसको कहते गागर में सागर भर दिया है। वो एक श्रावक थे, सदभ्रष्ट श्रावक थे, किंतु उनके द्वारा जो लिखी गई छैलाला है वो एक ऐसा अनमोल रत्न है। समस्त सिद्धांत ग्रंथ, चाहे सिद्धांत सार दीपक हो, तिलोपनति हो, तिलोक सार हो, ऐसे बड़े बड़े महान ग्रंथों के अंदर जो वर्णन किया गया है, उनको उन्होंने एक एक लाइन में, आधी आधी लाइन में ऐसे वर्णन करके गागर में सागर भर दिया। तो पंडित प्रवर दौलत राम जी कहते हैं मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुपेक्षा भाई। क्या कहा है कि जो मुनिराज होते हैं, महाव्रती जो होते हैं, वो भाग्यवान होते हैं। क्यों? संसार और भोगों से जो विरक्त हो गए हैं, ऐसे जो मुनिराज होते हैं वे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। ये अनुप्रेक्षाएं जो हैं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली भी होती हैं और उसके बाद में वैराग्य को वृद्धिगत करने वाली होती हैं। इससे वैराग्य में दृढ़ता आती है। जब 12 अनुप्रेक्षा सबको याद होगी, नहीं तो बोलते होंगे राजा राणा छत्रपति हाकिम के अथवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी अपने को थोड़ी अपना नाम तो ही इसमें न अपन राजा है, न राणा है, न छत्रपति है, न अपन हाकिम की सरवारी करते हैं। तो आपका किसी का नाम थोड़ी उसमें क्या नाम है, आप हाथी में सवारी करते नहीं हो, आप राजा भी नहीं हो, राणा भी नहीं हो। तो इतने महापुरुष सबको जाना है, तो अपने को भी जाना है। ये ज्ञानी आत्मा है, बहुत जल्दी इनका कल्याण होने वाला है। तो इस प्रकार से तो वो क्या कहा कि सबको जाना है, सबको तो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। हमारे कुंद आचार्य देव ने भी 12 अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा है और उन्होंने बहुत सुंदर विवेचन करके कहा है कि मोक्ष नया जे पुरिसा अनायिकालीन
अनुपेक्षम परिभावी गुण सम्मम प्रणमामि पुनो पुनो तेसिम। वो कह रहे हैं मोक्ष गया जे पुरुषा, जो आज तक जितने भी पुरुष मोक्ष गए हैं अनादिकाल से, वे सब अनुपेक्षाओं का सम्यक प्रकार से, जो अनुपेक्षाएं हैं इनका अच्छी तरह से चिंतन करके ही मोक्ष गए हैं, इसलिए मैं उन्हें विधि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जो भी आज तक मोक्ष गए हैं, जो जाएंगे और जो जा रहे हैं, सबने अनुपेक्षाओं का ही चिंतन किया है और अनुपेक्षाओं के चिंतन से उनके वैराग्य में वृद्धि हुई है और उसके बाद में उन्होंने दीक्षा आदि धारण करी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। आगे वो स्वयं और कहते हैं और अधिक प्रयास करने से क्या बात, किम पल वियेन बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धय दीजे विभव्या तस्तमाहपा। बहुत प्रलाप करने से क्या है, भूतकाल में जो महापुरुष सिद्ध हुए हैं और जो भविष्य में भविष्य सिद्ध होंगे और जो वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं, उन सब को अनुपेक्षाओं का ही महत्व है। वो अनुपेक्षाओं की चिंतन से ही मोक्ष गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी इन अनुपेक्षाओं के द्वारा वैराग्य उत्पन्न हुआ है। हमारे वर्तमान हुंडावसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से लगभग 14 तीर्थंकरों को जो है अनित्य भावना का भाने से उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। और भी कारण हुए हैं, किंतु 14 तीर्थंकर जो है 24 में से उनको अनित्य भावना का स्मरण करने से, अनित्य भावना का चिंतन करने से उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ है और उन्होंने दीक्षा धारण की है। भगवान आदिनाथ भगवान जब ऐसे तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, उनको किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, किंतु फिर भी 84 लाख पूर्व की आयु से उनकी 20 लाख पूर्व उनका युवा काल में व्यतीत हो गए। अगर अपन जैसे समझेगा किसी की 84 साल की आयु है तो 20 साल उसके युवावस्था के, और 83 लाख पूर्व तक संसार के काम करते रहे, राज्य व्यवस्था बनाते रहे, क्योंकि वो सुषमा जो भोग भूमि का काल था उसके अंत में यदि हुंडावसर्पिणी काल का दोष है कि हमारे आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव चतुर्थ काल के तृतीय काल के अंत में जन्म लिया था और तृतीय काल के अंत में वो मोक्ष चले गए थे। चतुर्थ काल प्रारंभ नहीं हुआ था, क्योंकि वैसे हमेशा चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं, किंतु हुंडावसर्पिणी का विशेष कारण रहा कि आदिनाथ। तो आदिनाथ भगवान जब युवा अवस्था में हुए तो उस समय क्या, पहले भोग भूमि थी, जगत में भोग भूमि थी, तो कल्प वृक्षों से सब वस्तुएं प्राप्त होती थी और प्रजाजन कोई काम नहीं करना, वहाँ कोई खेती बाड़ी व्यापार कुछ नहीं था। कल्प वृक्ष होते थे, कल्प वृक्षों से अपनी इच्छित सामग्री प्राप्त कर लेते थे। और अब धीरे धीरे जब काल का ह्रास होता गया, जब कल्प वृक्ष कम होते गए, फिर लोगों का विवाद होने लगा कि इधर के कल्प वृक्षों से हम मांगेंगे, इससे ही करेंगे, और धीरे धीरे कम होता रहा काल का कारण। अब लोगों को चिंता हुई कि क्या करेंगे, तो नाभिराज के पास गए। अंतिम कुलकर थे नाभिराज, 14वें कुलकर थे, तो नाभिराज के पास गए कि भैया क्या करना। तो उन्होंने कहा कि ये अपने आप कोई फसल उत्पन्न हो जाती थी उस समय, तो उनको क्या करना। और जो सिंह आदि प्राणी थे वो पहले सब साथ में रहते थे, और वो क्रूर हो गए, अन्य प्रकार से सब काल का परिवर्तन होगा। तो जितना नाभिराज ने बताया कि भैया ये फल फूल खाने योग्य है, आप खा सकते हो, ये कर सकते हो सर। और फिर जब और तकलीफ पड़ी तो उन्होंने कहा युवराज आदिनाथ के पास जाइए, वो आपको व्यवस्था बताए। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति श्रुत और अवधि। तो आदि कुमार के पास गए कि राजकुमार जी क्या बात है, ये सब कल्प वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि विधेय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ शाश्वत कर्मभूमि रहती है, वहाँ सुषमा काल का आदि से अंत तक रहता है, वहाँ पर और दुखमा काल नहीं आता है, और वहाँ भोग भूमि नहीं रहती, तो वहाँ हमेशा कर्म भूमि रहती है, तो आदि से अंत तक रहती है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। तो वहाँ की व्यवस्था उन्होंने जानी कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है। वहाँ पर षट कर्म करते हैं, असी मसी कृषि विद्या और वाणिज्य
सत कर्म से लोग खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और अपनी आजीविका का पालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने जाना, उसके बाद में उन्होंने जनता को बताया कि भैया आप खेती करो, क्या काम, ऋषि बनो या कृषि करो, दो ही काम है, या तो ऋषि बन जाओ या कृषि करो। कृषि जो है वो बिना पाप का काम है, बाकी जितने भी व्यापार होते हैं सब में पाप लगता ही है। तो सबसे शुद्ध काम अगर है तो कृषि का काम है। तो उन्होंने खेती करना सिखाया कि ऐसे बीज बो, ये करो, ऐसी फसल पैदा होती है, फिर इसको खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे प्राणियों से बचना चाहिए, दूध का उपयोग करना चाहिए, जो भी उन्होंने सब व्यवस्था बताई। और 63 लाख पूर्व तक राज्य व्यवस्था में संलग्न रहे, उनको फुर्सत ही नहीं मिली। व्यवस्था बताते बताते शोधर्मिंद को चिंता हो गई, क्या करें, इनके द्वारा तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होने वाला है, और अगर ये ऐसा करेंगे तो कब शिक्षा लेंगे और कब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। शोधर्मिंद भी ज्ञानी था, सब में दृष्टि होता है, उसने अपने ज्ञान से जाना कि इनको कैसे वैराग्य उत्पन्न किया जाए। आदिनाथ भगवान का जन्मदिन था और जन्मदिन मनाए जाते तो नृत्यांगनाओं को बुलाया और राज्यसभा में नृत्य आदि कर रही थी। शोधर्मेंद्र ने अपनी बुद्धि से एक अल्प आयु वाली नीलांजना को वहां पर भेजा और वो नृत्य करने लगी। सब लोग तो नृत्य में भाव विभोर हो गए, किंतु आदि कुमार को देख रहे थे और जैसे ही उसकी अल्प आयु हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई और वो विलीन हो गई। अपने जैसे औदारी शरीर नहीं रहता है देवगंगनाओं का, उनका व्यक्ति शरीर रहता है, तो विलीन हो गई। तो शोधर्मेंद्र ने तत्काल उसी रूप रंग की ऐसी दूसरी देवांगना वहां पर प्रस्तुत करी और रंग चलता रहा। किंतु आदि कुमार ने देखा ये क्या है, अनित्यता का चिंतन किया कि देखो ये अभी थी चली गई है, दूसरी नर्तंगना आ गई और उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य के बाद में उन्होंने दीक्षा धारण करी, उसका फिर विस्तार से। तो मूल अपना कारण ये है कि अनित्यता का चिंतन किया और अनित्यता के चिंतन से उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। संसार में जो भी वस्तु है वो सब कुछ अनित्य है, केवल नित्य है अपनी आत्मा। आत्मा कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। पर्याय दृष्टि से जो है द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। हम अनेकांत को मानने वाले हैं, हम स्याद्वाद को मानने वाले हैं, हम एकांत नहीं है। जो एकांत पक्षी हो एकांत की बात, किंतु हमारे यहाँ ही और भी, हम भी को भी मानते हैं और ही को भी मानते हैं। इसको कहते हैं अनेकांत। जैसे कि रामचंद्र जी दशरथ की अपेक्षा, सीता की अपेक्षा, लक्ष्मण की अपेक्षा, लवकुश की अपेक्षा क्या है? रामचंद्र जी तो एक ही हैं, किंतु दशरथ उनको बोलेंगे तो पुत्र हैं, सीता बोलेगी तो मेरे पति हैं, लक्ष्मण बोलेगा मेरा भाई है और लवकुश बोलेगी तो मेरा पिताजी है। पर एक ही व्यक्ति में सब गुण है कि नहीं? पर एकांत अगर उसको पिताजी कहेंगे तो सीता को भी पिता कहना पड़ेगा, लक्ष्मण को भी पिता कहना पड़ेगा, ये नहीं। तो जो एकांत वाली, इसलिए हम जो है अनेकांत को मानने वाले हैं। तो हमारे यहाँ ही ऐसा भी है और ऐसा भी है, तो हम अनेकांत को मानने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो है हर वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। यहाँ जो कुछ भी है वो शाश्वत रहने वाला नहीं है। पर्याय जो है क्षणिक है, हर क्षण बदलती रहती है। इस प्रकार से मृत्यु भी एक असंभावी घटना है। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य होगी, कोई आज कोई कल। क्या कहा है? सदान फूले केत की, सदान सावन होए, सदान यौवन थिर रहे, सदान जीवे कोई। क्या है? सदान फूले केतकी, केतकी का फूल होता है वो सदा नहीं खिलता, जब उसका सीजन आता है, जब मौसम आता है जब। और सदान सावन हो, सावन का महीना सबको अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं? हो गुरु सावन में हर पल सावन का महीना होगा, उसमें होगी बारिश होगी। सावन का राशि होती है, भादों में बारिश होती है। अब भादों आगे जो बताएंगे, अभी तो भादों आनी है।
तो सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनू रे, तेरी डोर बनू रे, हर पल तेरे साथ। तो सावन का महीना हमेशा नहीं रहता है, और जो यौवन है, युवा व्यवस्था भी क्षणिक होती है, ये नाक को प्राप्त होती है, और सदा न कोई जीवे। जिसने भी जन्म लिया है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ये संसार में अनित्यता का वर्णन किया गया है। और जो मृत्यु हर व्यक्ति की साथ में है, जन्म लिया है तो मृत्यु है, पर व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु से भयभीत होता है। जो अवश्य संभावी घटना है, जो होने वाली निश्चित है, फिर उससे भयभीत क्यों? अगर आप उसका सामना करोगे तो मृत्यु भागेगी। अब जैसे कि अपन पूर्व दिशा में चल रहे हैं, तो अगर अपन पश्चिम दिशा में चल रहे हैं, तो सूर्य पूर्व में है, तो सूर्य अपने पीछे से आ रहा है, तो अपनी परछाई क्या है, आगे चल रही है। तो अपन जैसे जैसे परछाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो परछाई और आगे जाएगी। तो अब अपने को क्या करना है, अबाउट टर्न। अगर हम विपरीत दिशा में करेंगे तो परछाई हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी। आपको परछाई को पकड़ना नहीं, आपके पीछे पीछे परछाई आएगी। तो इसी प्रकार से जो है कि जो भी धन संपत्ति लक्ष्मी को छोड़ता है, तो लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती है। और आप सब संसारी प्राणी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, तो लक्ष्मी आगे आगे भागती है। महाराज मुंबई जाना है, क्यों? 8 दिन से दुकान बंद है, 15 दिन से दुकान बंद है, स्वाभाविक बात है। तो लक्ष्मी के पीछे दौड़ने से लक्ष्मी और आगे जा रही है। और जो तीर्थंकर भगवान है वो लक्ष्मी को छोड़ देते हैं, तो समोसरण जैसी दिव्य विभूति इनको प्राप्त होती है, सर्वश्रेष्ठ सभा होती है, और उसके भी वो 4 अंगुल सिंहासन से ऊपर बैठते हैं। जो लक्ष्मी को छोड़ता है, लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती है, और जो लक्ष्मी को पकड़ता है, तो लक्ष्मी जो है आगे आगे दौड़ती है। इस प्रकार से यह संसार की अनित्यता का वर्णन है। हर व्यक्ति इस अनित्यता का चिंतन करे, तो प्रतिदिन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, तो अपने को कुछ न कुछ उससे लाभ होगा। क्या 2 मित्र थे तो क्या लंगोटिया यार थे, बचपन में साथ में पढ़ते लिखते थे। हम भी लंगोटिया यार है, हम भी बचपन से लेकर 59 तक साथ में रहे, लौकिक शिक्षा से लेकर के दीक्षा और सारी हमने सब साथ में की। तो है, पर हम दोनों एक मार्ग में आ गए। हमारे दूसरे दोस्त भी है, वो विपरीत मार्ग में चले गए। तो क्या है कि एक सेठ मित्र था, उसने घर गृहस्थी बसा ली, पत्नी शादी कर ली, बच्चे हो गए, पोते पोती हो गए, 1 दुकान 2 दुकान 4 दुकान, गाड़ी बंगले सब हो गए। और जो उनका दूसरा मित्र साधु सन्यासी बन गया ना, तो वो नगर में आए अपना संग लेकर के। तो दादाजी के लोभी रहते, दादाजी उन्होंने कहा कि देखो मेरा लंगोटिया यार है, मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, मैं जितना पैसा लगेगा उतना खर्चा करूंगा, बहुत आनंद से उनका स्वागत करूंगा, और ये पूरे नगर को जिमाएंगे, ये करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा खर्चा किया। महाराज आए, अब नगर में अच्छा प्रवेश हो गया, सब हो गया। और वो बाबा जी रात को बोलेंगे मैं तो आपके पास ही सोऊंगा। उनका संत महाराज थे, माता जी थे, छोटी का सब ठीक है। अब रात को बैठे तो आखिर पुरानी स्मृति तो आई जाती है। तो उन्हें कहा देखो अपन सब साथ में पढ़ते थे, आपने ये मार्ग पढ़ा है, मैंने गृहस्थी का मार्ग, मेरे घर कोई तकलीफ नहीं है, 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोती है, गाड़ी बंगला, 4 दुकानें, पर फिर भी बोले कि मेरे को चिड़चिड़ापन है, मेरे को चिड़चिड़ापन देता है, मेरे को शांति नहीं रहती है, और क्रोध, चिंता, लोभ, लालच मेरे को सताती रहती है, घर में कलह होता रहता है, बच्चे मेरी मानते नहीं है, बहुएं मेरा सम्मान नहीं करती है, और पोते तो बोलते कि बुढ़े बाबा बैठे रहो। और इस प्रकार से मेरे को किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। और आप तो देखो इतना बड़ा संघ है, गांव के, देश के अलग अलग जाति के, अलग अलग गांव के लोग हैं, और सब साधु बने हुए, इतना बड़ा विशाल संघ है, फिर भी बोला आपको कोई चिंता नहीं, आप आराम से बैठे हो, और न कल आपको खाने का ठिकाना है, न आपके पास कोई सामग्री है, कल कहाँ किसके चौके में जाओगे, क्या खाओगे, क्या कपड़े पहनना, गाड़ी घोड़ा, फिर भी आप कितने निश्चिंत हो, और मेरे पास सब कुछ है कि तुम्हें
शांति नहीं, मेरे को क्रोध है, आकुलता है, लालच है और संतोष है। तो बोले मेरे को कोई दवाई बताओ। देखो संसारी प्राणी तो यही सोचता है कि आज मेरे को अच्छी एक छोटी सी दवाई मिल जाए तो मैं शांति को प्राप्त करूंगा। साधु भी बहुत पहुंचे हुए साधु थे, उनकी भी 40-50 साल की साधना हो गई थी। उन्होंने कहा ठीक है, और थोड़ी सी देर हो गई बोले इसमें, बोले अब समय नहीं बचा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले बस आपके 1 सप्ताह की आयु है। कितनी? 1 सप्ताह की। सप्ताह समझते ना? नहीं 7 दिन, देखो गलत, सप्ताह की। तो 1 सप्ताह की आयु है, पर बोलेंगे अब बस उसके बाद तुम्हारी मृत्यु सामने है, क्या करना? बोले बस 1 ही सप्ताह की आयु है। हाँ, अब उसको तो श्रद्धा हो गया क्योंकि वो मित्र भी थे और गुरु भी थे। उन्होंने कहा ठीक है, तो बोलेंगे अब आज से तुम अपने जीवन को देखो क्या करना, तुमको 7 दिन की आयु है। बस उसने ऐसे चुना, वो घर गया, उसने चारों बेटों को बुलाया, बहू को बुलाया, चाबियां सब फेंक दी। बोले कि बस मेरी जो 7 दिन की आयु है, मेरे को क्या करना है, दुकानदारी, घर, व्यापार सब तुम संभालो, तुम मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और सब इस प्रकार से 8 दिन का, उसने 7 दिन का विधान करा, पूजा पाठ करी, सब जो मित्र थे, बेन बेटियां सबको बुलाया, सबको उसने दक्षिणा दे दी, ये कर दी, और पूरा सब कार्य से निर्वृत्त हो गया। और 7वें दिन हाथ पे हाथ रख करके अपने घर को, साधु ने कह दिया तो मैं 7वें दिन तुम्हारे घर आऊंगा और फिर मैं पूछूंगा तुमसे। तो 7 दिन हो गए, उसने सब काम से निवृत्त हो गया। समाज में किसी झगड़ा, किसी देना देना बोलना था, सबसे उसने क्षमा याचना कर ली, और सब बहू बेटों से, पोतों पोती से सबसे क्षमा याचना कर ली। और एकदम निर्विकल्प होकर के 7वें दिन नहा धो करके प्रातः 5 बजे हाथ पे हाथ रख करके अपने घर में बैठ गया। उसके चारों बेटे, बहुएं, पोते पोती, मित्र, पत्नी, सारा परिवार उसके आसपास बैठा हुआ है और सब इंतजार कर रहा है। और एकदम घर में शांति का वातावरण, कुछ नहीं, सब सुखी। अब वो संत महात्मा आए, उन्होंने कहा क्या बात है? तो बोले मैं तो तैयार बैठा हूँ, तो 5 बजे में तुमने आने में देर कर दी है। बोले कि मैं तो बोले कि तुमको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। मैंने सब अपनी चाबियां बच्चों को छोड़ दी है, सब घर बार, सब मित्रों से क्षमा याचना कर दी, व्यापारियों से क्षमा कर दी, और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने सब सारी संपत्ति भी बच्चों के नाम पे लिख दी है, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले अब तुमको कैसा लग रहा है? बोले बहुत आनंद लग रहा है। बस बोले यही बात है, अब आपकी मृत्यु तो 1 सप्ताह में ही होगी, 8वें दिन तो नहीं होगी। सप्ताह कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और तो मैंने जो कहा था वो भी सत्य कहा था। सोमवार से लेकर के रविवार के बीच में ही आपकी मृत्यु होगी। 8वां वार नहीं आएगा, कोई परिवार नहीं आएगा, 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी। आप इसी प्रकार से प्रति समय अपनी मृत्यु को अपने सामने देखते रहें कि कब मेरी मृत्यु आ जाए। हम यहाँ भी बैठे हैं, अगर शुभ परिणाम करेंगे, हमारी मृत्यु क्या है, जीवन में 8 अपस्थ काल आते हैं। तो जैसे कि 84 वर्ष की आयु है, तो 54 वर्ष के बाद में एक अपस्थ काल आता है, ऐसे 8 अपस्थ। तो उस अपस्थ काल में जैसे हमारे परिणाम होते हैं, उस प्रकार से आयु का बंध होता है। तो अगर आपके आयु के बंध के समय अगर अच्छे परिणाम होंगे, शुभ परिणाम होंगे, तो आपको शुभ आयु का बंध होगा। और अगर आयु के अपस्थ काल में आपके परिणाम अगर खराब होंगे, तो आपको अशुभ आयु का बंध। एक मुनिराज को खरगोशा चढ़ा दिया और महाराज के परिणाम खराब हो गए, खरगोशे को जाके कीड़े बन गए। तो इसलिए अपने को प्रति समय यही मानना कि ये मेरा पद है, ये अंतिम पद है, मैं हमेशा शुभ परिणाम रखूंगा, तो मेरी कभी भी आयु का बंध हो सकता है। और जब आयु का बंध होगा तो नियम से शुभ आयु का ही बंध होगा। तो हमको अनित्यता का चिंतन करते हुए प्रति समय यही विचार करना चाहिए कि कब मेरी मृत्यु आ जाए। तो अपन ऐसे भाव रखेंगे तो हमें नियम से अच्छी गति प्राप्त होगी, हमारे परिणाम शुद्ध रहेंगे, और हमको भी क्रोध, चिंता, लोभ, लालच आदि नहीं सताएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान